पीपल टू कंप्लाई। आपने क्या किया अभी पासबुक का प्रोसेस बुक को वेरीफाई किया क्या? जो हम कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए। क्या किए क्या आपने? एजुकेशन इनकी सर्विस बुक है। यस यस। एजुकेशन मिस्टर अली 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 नाम है तो खान खान मिस्टर खान। सॉरी 66 से 90 तक का जीपीएफ का अमाउंट नहीं। वो दूसरे के खाते में चला गया। खान साहब देखिए तो इनका क्या है ये किसका पैसा किसके खाते में जमा कर दिया भाई आप लोग ने? सर उसमें यह है कि वो 2 विभाग में सर्विस किया है। हाँ और वो पासबुक मेंटेन नहीं उनके पास, गुमा डाला है वो। हाँ अब उनको एजी महालेखाकार वाले के रिकॉर्ड में जितना पैसा था वो दे दिए हैं सर। हाँ। बाकी उनके बाद कोई हिसाब मिल नहीं रहा है, तो उनका कहना है कि हमने जितना पैसा हमारे रिकॉर्ड में था दे दिए, ऐसा कर और वो निराकृत कर दिए हैं मैंने उसको। नहीं ये प्रहलाद चंद्र राय मोती किशन किसके नाम पे पैसा चला गया? नहीं दूसरा कैसे ये? वो प्रहलाद चंद्र राय पिटिशनर है मेरा। हाँ हाँ जी जी उसी केस में बता रहे हैं आप? जी, मैं शिक्षा विभाग का नोडल। हाँ क्या हुआ उसमें? तो उसमें सर इनके पास पासबुक नहीं है। हाँ और महालेखाकार के खाते में जितना पैसा उनके रिकॉर्ड में है उनके अनुसार इनको भुगतान कर दिया गया है, वो लिखित में दिए हैं वहाँ। 90 से लेकर के 2006 में रिटायर हुए उसका भुगतान कर दिए हैं। हाँ। लेकिन 90 से पहले 66 से लेकर 90 तक का भुगतान नहीं किए। आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? रिहेबिलिटेशन में। अब रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड किसके पास आएगा? रिहेबिलिटेशन 90 में। कहाँ है मिस्टर गुप्ता? कहाँ गए भाई? आर के गुप्ता साहब कहाँ गए? इनको बताना था कि उस डिपार्टमेंट में पेंशन का प्रावधान है कि नहीं। आपने हाँ रिहेबिलिटेशन में क्या है ये मिस्टर मिश्रा? यार क्या गले में बेटा ये इसमें जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि है इनका जीपीएफ अकाउंट जो है पासबुक बना था, अमाउंट कट रहा था। और आज जो मिस्टर गुप्ता ने जो रिप्लाई फाइल किया है हाँ? उसमें भी जो कंप्यूटेशन सीट इन्होंने पेश किया अकाउंट कहाँ है हमारे पास? तो रिप्लाई कॉपी कहाँ है? देखो तो आएगा मिस्टर गुप्ता का रिप्लाई आएगा। दिखाइए। भी उन्होंने जो है कंप्यूटेशन सीट में भी ये 79 से इन्होंने पेश किया, जबकि हमारा 66 से कट रहा है। सोते तो रहता है गवर्नमेंट सर्वेंट, जब तक रिटायर नहीं होता तभी हेडेक शुरू करता है ये। ये कहाँ से पता चलेगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ये? आपका पीएफ कोड नंबर क्या है? जीपीएफ कोड नंबर? मान जीपीएफ नंबर जो 66 से लेकर 90 तक का क्या था? मान 3138 है 3138। 3138। एक काम कीजिए, अभी रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट काम करता है कि नहीं? रिटायर हो गए। नहीं नहीं डिपार्टमेंट है कि नहीं? डिपार्टमेंट है। पुनर्वास पुनर्वास विभाग है भी स्टेट में? देखना आई डोंट थिंक है। पता करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा। इससे पहले तो थे जब वो सर्विस में थे। नहीं तो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट तो वही था ना जो बंगाल से आए थे उनके लिए रिहेबिलिटेशन किए थे। रिफ्यूजी जो लोग थे, हाँ उनको था। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर डिपार्टमेंट अभी है कि नहीं? 90 में उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया स्कूल एजुकेशन में। आपका जीपीएफ कटा होगा? मेरे को नहीं लगता कटा होगा। ये जो है ना, वो अकाउंटेंट जनरल ने आज जो ये रिप्लाई फाइल हुआ है उसमें भी वो जीपीएफ कटा हुआ है। क्यों गुप्ता जी कटा इनका? नोट आई हैव फाइल्ड नोट्स। कहाँ है? क्या क्या कटा? ये इनका हमने 1979 से लास्ट इनके 90 तक 2007 तक किया है लॉर्डशिप। और 2007 में इनका माइनस बैलेंस जो क्लोजिंग आया है माइनस 57,683 रुपीज आया है। उसमें पेनाल्टी 1284 रुपए। ये माइनस बैलेंस क्यों आया? विड्रॉल लॉर्डशिप। तो 79 से आपके पास डिटेल है? हाँ इनका 79 से हमारे पास है। हाँ फिर 79 मई में इनका जो क्रेडिट हुआ था 129 रुपया। और मई का 1979 से लेके 80 तक का 90 तक क्रेडिट 7,863 रुपए और डेबिट हुआ था 1,195 रुपए।
1979-80 से लेके 2007 तक टिल द Right. रिटायरमेंट। यस लॉर्ड, आई हैव फाइल्ड दिस टुडे। यस। अब 79 का तो अकाउंट ये बता रहे हैं आपको, मान आप क्या 66 कहाँ से लाएंगे भाई? 66 वाला ये जो पासबुक है मिलॉर्ड, इन अर्लियर एक मिनट रुको रुको, समझ में आ गया बस। स्कूल एजुकेशन इनकी सर्विस बुक है? सर्विस बुक पता करना पड़ेगा क्योंकि बलरामपुर जिले का है, होना चाहिए सर, क्योंकि सर्विस बुक में निकालिए, उसमें तो पूरी एंट्री हो क्या आएगी। सर्विस बुक मंगाइए, उससे समझ में आएगा। सर्विस बुक में 66 से लेकर, क्योंकि ये अगर स्कूल में मर्ज हुए तो मर्जर की पहले क्या पे स्केल पे था क्या था, उसमें से समझ में आएगा। और जीपीएफ कोड नंबर वगैरह तो पुराना रहता है कि नहीं? 79 से तो ये बता रहे हैं, 79 से भी तो आपको माइनस बैलेंस आ रहा है। 80 से माइनस। और इन्होंने जो अर्लियर कंटेम्प्ट पिटीशन का जो अरे लिटिगेशन छोड़ो ना भाई, मुद्दे की बात करो, इधर से मत। सीधा सीधा समझाओ। इन्हीं का डॉक्यूमेंट है, इन्होंने ही पासबुक को पेश किया है। कौन? ये कंटेम्नर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने हमारे पासबुक को अपने इन्होंने डॉक्यूमेंट। अरे ये भाई इनके पास ऑफिसरों को कुछ नहीं मालूम रहता, मान सीधी सी बात है। मान उसमें 66 से कटा है। आप उसमें देखना रीएबिलिटेशन डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश के सेटअप में था क्या? देखना रीएबिलिटेशन, नहीं रीएबिलिटेशन पुनर्निवास वक्त था। रीएबिलिटेशन सेंटर तो डिपार्टमेंट ऑफ रीएबिलिटेशन, अभी अपने यहाँ जो आपदा विभाग है उसी टाइप का तो है ये भी, उसी में था। सर्विस बुक मंगाई इसकी, तभी कुछ होगा। तो कंटेंट में इतनी मेहनत क्यों करें? मान आपको डब्ल्यूपी फाइल करने का डायरेक्शन दे देता हूँ, खत्म कर सकता हूँ मैं। कहीं इसमें जो है ना, जो अभी 2022 में सेकेंड राउंड जब कंटेम्प्ट पिटीशन जो डिसाइड हुआ है मिलॉर्ड, कंटेम्प हम कैसे सुनेंगे? मान ये बताओ। आज तक इन्होंने जो है कोई डिसीजन ही नहीं लिया है। बस डिसीजन, डिसीजन ही तो डिसीजन ले लो भाई इनका, खत्म करो जो करना है खत्म करो इनकी। और उसमें सर्विस बुक लगा के दिखा देना, डिसीजन बस करवाना है आपको। नहीं, डिसीजन का ये कि हमको अभी तक जीपीएफ का 90 से काउंसिल, मान व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, पैराग्राफ 7 पढ़िए तो जरा। मान Given the fact and circumstances of the case, let the respondent number 2 and 3 process the passbook, which would be made available to them by the petitioner, and thereafter they shall forthwith consider the case of petitioner and pass an appropriate order for releasing of the difference of the GPF, which till date has not been paid from for the period between 1966 to 1990. Let this exercise be completed by the respondent within a period of 4 months from the date of Which order you are referring? Original order. original order में Where is the order? in page number 5 मिलो in just C1 para number 4 में। Yes. Direction was for this you to पासबुक ही नहीं है, लीजिए सर, है। पासबुक है ही नहीं मिल रहा है उनका रिकॉर्ड, ऐसे करके ये तो कोर्ट में, वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। पासबुक सर, ये बाद में उनका रिकॉर्ड देख के बनाए होंगे इसको, लेकिन उनका जो मूल पासबुक रहता है वो रिकॉर्ड है आपके पास? जी सर, रिकॉर्ड है इनका? नहीं। तो फिर पासबुक कैसे बनेगी? तो उनको पूछा भी मैं जब बलरामपुर डीओ से, तो बोले हमारे पास मूल पासबुक जो है उनका नहीं मिल रहा है। तो ये लोग उनके सर जो पेमेंट करता है हर महीना, उनका जो रजिस्टर से भी लिखा जा सकता है, जब से अपन सर्विस स्टार्ट करते हैं पे बिल के अनुसार ना कटा है, उसी से उनको बनाए होंगे। तो without examining the genuineness of the document, how it can be complied with in the contempt proceedings? I don't think. इसमें जो है जो आपके पास पासबुक सर्विस बुक है ना? एक पासबुक छोड़िए इसको, लेट दी सर्विस बुक लेके आइए, सर्विस बुक लेके आइए, उसमें समझ में आएगा। लिस्ट विद इन वीक सर्विस बुक मिल जाएगी जी, पूछना पड़ेगा जी। मिस्टर खान।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बोलिए कि सर्विस बुक लेके आपके पास भेजेगा एंड यू एग्जामिन द केस। सर्विस बुक में तो उनकी पास सर्विस के बारे में लिखा होगा। उसके बाद मिस्टर गुप्ता, डू वन थिंग, जी। आपके पास स्कूल एजुकेशन विभाग में जब ये आए जी। 90 में, ठीक है, आपके पास मध्य प्रदेश से सारे रिकॉर्ड आए होंगे। तो 66 से लेकर ये जैसा कह रहे 66 आपके पास जो अकाउंटेंट जनरल के पास कहाँ से एंट्री है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके आए बताइए। वो अगर उसमें बैलेंस को क्रेडिट कर रहा होगा, मान लीजिए 79 में, तो देखिए 79 में कितना बता रहे हैं आप? 79 में लॉर्डशिप इनका 79 से 80 के बीच में इनका टोटल क्रेडिट आया था 7,863। इसका मतलब इनका जीपीएफ कटा है, हाँ जीपीएफ कटा है। 66 से कटा है। हाँ क्योंकि 66 से नहीं बोल सकते। नहीं नहीं नहीं, ये 79 में तो एक साथ 8,000 रुपए हो नहीं सकता भाई। हाँ। तनख्वाह 300 रुपए थी, नहीं, जी वो तो आप 250 रुपए तनख्वाह थी, तो नहीं, 180 आप रुपए सही बोल रहे थे, लेकिन जब तक आप क्रेडिट तो हुआ है। हाँ क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब 79 से तो पैसा है। इसको हर महीना 129 रुपया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में 323 कटा है, अक्टूबर में 795 डेबिट हुआ है, अक्टूबर सॉरी क्रेडिट हाँ, नवंबर में क्रेडिट मतलब 129 रुपया मतलब 79 में बैलेंस कितना आया था? इसका बैलेंस था लॉर्डशिप क्रेडिट में 7,863 और तो- डेबिट हुआ था 1195। तो यहाँ तक मतलब इनका अकाउंट फार तो हो गया। हाँ। कि 66 में तो तनख्वाह बहुत मिनिमम थी, 263। भाई सिविल जज की जी। तनख्वाह थी मुश्किल से 350 रुपया, है ना? जी। तो इसका बैलेंस इनका जमा है, पैसा तो कटा है। अब आप बता रहे हो -57,000 आया है। -57। अब -57,000 कैसे आ रहा है? अब ये इनका विड्रॉल है लॉर्डशिप, इसमें मैंने हाँ तो बस ठीक है। मैंने किया हुआ है इसमें, हाँ। मैंने दिया हुआ है आपने withdrawal है। एफिडेविट में कहा है आपका एफिडेविट? माय लॉर्ड में Yes. 90 इसमें 2006 और 2007 में इनमें हाँ। विड्रॉल किए हैं 12,000, 25,000, हाँ। 30,000, 30,000, 45,000, अच्छा, 30,000। Yes, उसके बाद में 2006-7 में इन्होंने किया Mr. Gupta, you are right. You are right. Now, Mr. Mishra, मान ask your client to go through it and file affidavit. मान आप कुछ मत कीजिए, बहुत क्लियर है। आपका पैसा कटा है, 77 में आपका 7,000 बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब 66 से लेकर 79 तक, 66 से लेकर 79 तक का बैलेंस है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब आपका -57,000 आ रहा है, आप उसको जस्टिफाई कर लीजिए। देखो भाई, टुडे यू हैव फाइल्ड दिस एफिडेविट, कॉपी का है हमारी, मैंने वो नीचे ही वहां से आएगा लॉर्डशिप। हम नीचे जाके ले लें। जी नहीं मैं भिजवा दो। मतलब नहीं, मैंने तो नीचे रजिस्ट्री में फाइल कर दिया। कब? आज फाइल किया मैंने, सुबह ही बोला था फाइल। यस मिस्टर, मतलब ये जो इंस्टेंट कंटेम्प्ट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रहलाद चंद्रानी। तो वो पता करके बताएं, मान हमें नहीं मालूम। लेट दी पिटिशनर who are the legal representative of, किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है? प्रहलाद चंद्रा के प्रहलाद राय। अच्छा, वाइफ ने फाइल किया, वाइफ श्रीमती अलोरनी राय, who is the legal representative of Prahlad Chandra Rai, the petitioner, clarify the factual matrix, how the minus balance of rupees 57,000 कितना है मिस्टर गुप्ता? जी 51 वेरीफाई फिर किए हैं मिलोडी लोग। माइनस कितना है लास्ट में बैलेंस? 51,000 इसमें लॉर्डशिप अभी का कैलकुलेशन के अनुसार पे हाँ। ये 51,792 has been shown, एज पर 19/4/2022। हाँ ठीक, 19/4/22 माइनस बैलेंस has been shown मैंने at least after 2 weeks। और इसमें मिनट जो इन्होंने आप डॉक्यूमेंट एफिडेविट फाइल करो भाई। इसमें जो इन्होंने कहा है कि काइंडली सी मिनट पेज नंबर 11 आपकी रिप्लाई में, हाँ इसमें इन्होंने कहा है कि क्लास 2 में हाँ। 79, 80 से 86, 87 तक आहरण पासबुक में नहीं घटाया गया है। अरे भाई, स्टेट तो- ये सबको ये सब छोड़िए, आप ये बताओ, फिर वर्ष 95-96 में स्वीकृत राशि का आप एफिडेविट फाइल करो भाई मिस्टर मिश्रा, क्लेरिफाई करो ना भाई। वो सर्विस बुक में ये सब लिखा गया होगा, एंट्री होगा मेरा, इसलिए अच्छा, सर्विस बुक भी मंगा लो भाई। जी एक काम कीजिए, सर्विस बुक की फोटोकॉपी इनको, क्योंकि वो विडो है, जी हस्बैंड तो है नहीं है, सर्विस बुक की कॉपी उनको संतुष्टि हो जाने दीजिए, पैसा कुछ नहीं मिलेगा उनको। उसके हस्बैंड ने विड्रॉ किया पैसा, ये बात प्रमाणित है, वो कुछ नहीं कर पाएगी बेचारी।
सर्विस बुक से वेरीफाई हो जाए। हाँ, सर्विस बुक की फोटोकॉपी इनको भी दे देना, खत्म करो। लेट दी डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ फोटोकॉपी ऑफ द सर्विस बुक ऑफ द लेट प्रहलाद चंद्र राय टू द काउंसिल फॉर द पिटिशनर हु ऑनवर्ड्स कम्युनिकेट टू इट्स क्लाइंट टू वेरीफाई। माय बस इतना कर देते हैं। माय Lordship, copy of petition. कॉपी ऑफ द पिटिशन में इनको माय दे दीजिए। माय दिस केस ऑन 21 अगस्त कर देते हैं। माय कुछ मिलेगा नहीं उसको, माइनस बैलेंस है, कुछ मिलेगा नहीं। 21 अगस्त 21 फर्स्ट 21। लॉर्डशिप 23 कर देंगे ऑलराइट, क्योंकि वो सब पे मेरा एडजस्ट नहीं लगेगा। ओब्लाइज लॉर्डशिप। किसकी कॉपी? मेरा अच्छा, supplementary list, seal number 1 and 2, pick hero 1, C. Anand Shukla, एक मिनट, विड्रॉल है। नीचे विड्रॉल है। direction हाँ? direction